बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इसराइल ने ईरान पर हमला किया। बहुत सारे लोगों का ख्याल था, दुनिया में भी था, कि शायद ये जंग अब एंड हो जाएगी। ये जंग एंड नहीं हो रही, जंग अब शुरू होने वाली है। और आप हैरान होंगे इस बात को जानकर कि ईरान के पास तो इस वक्त लेवरेज है कि इसराइल ने हमला किया, वो हमला उन्होंने इंटरसेप्ट भी कर लिया, कोई बड़ा नुकसान भी नहीं हुआ जिस तरह की वो कार्रवाई करने जा रहे थे। लेकिन जो अब होने के लिए जा रहा है उससे आपको अंदाजा होगा कि जंग खत्म नहीं हुई। जंग तो असल में अब शुरू होने वाली है, क्योंकि ईरान ने अब फैसला कर लिया है कि वो इसराइल पर हमला करने जा रहे हैं। और जो इस दफा हमला होगा वो इतना खतरनाक होगा कि गालिबन सबसे अहम डेवलपमेंट ये होने जा रही है कि मोसाद का हेडक्वार्टर, फौज का हेडक्वार्टर, ऑयल फैसिलिटीज और दीगर तमाम इनकी प्रोडक्शन और जो फैक्ट्रीज हैं जहां पर बैठकर ये सारे का सारा काम करते हैं, मिसाइल बना रहे हैं, आयरन डोम वहां पर है, ये चीजें उन सबको उड़ाने जा रहे हैं। ऐसा हुआ क्या है रातों रात के अचानक से उनको शदीद इतना गुस्सा हो गया है कि वो ये काम करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप देखिए ये ईरान के मीडिया यानी ईरान के अखबार है आज का, उसकी फ्रंट की आप हेडलाइन देखेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उन्होंने अपनी आवाम को तैयार करना शुरू कर दिया। ये फारसी में लिखा हुआ है, ईरान मस्ट रिस्पॉन्ड, यानी ईरान को अब ज़रूर जवाब देना चाहिए। इसका बड़ा क्लियर मतलब ये है कि ईरान के अंदर उनकी कौम को उन्होंने तैयार करना शुरू कर दिया है कि जवाब अब जाने वाला है, आप तैयारी करें, मेंटली तौर पर तैयार किया। और साथ ही आप देखिए कल रात से बयानात शुरू हो गए। लेकिन सवाल ये है कि हुआ क्या है और ये क्यों इतना बड़ा जवाब देने के लिए जा रहे हैं। ये खेल इतना खतरनाक अब होने वाला है। आप ये सोचें कि आज आप सारे इंटरनेशनल मीडिया को देखें तो एक खबर चल रही है, बड़ी अजीबोगरीब है, और ये इस टाइम इस खबर का आना बड़े सवालात जन्म दे रही है कि ईरान के सुप्रीम लीडर इस वक्त शदीद शदीद उनकी कंडीशन सीरियस है। और साथ उन्होंने लिखा है कि हो सकता है कि वो इस दुनिया से रुखसत हो सकते हैं। और ये बड़ी अजीबोगरीब बात है कि इस वक्त अमेरिकी मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया ने ये बात क्यों की है। आपको पता है कि आयतुल्लाह अली खामनाई के पीछे ये सारे धोकर पड़े हुए हैं, बिल्कुल हाथ धोकर। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि वो अकेला बुजुर्ग बंदा खड़ा हुआ है इनकी इंड से इंड बजाने के लिए, और जब तक वो है इनकी दालें गलने नहीं वाली। अब वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि इसको सीरियस कंडीशन में है, उनको कुछ भी हो सकता है और इस सूरत हाल में उनकी जान भी जा सकती है, लिहाजा उनके बाद उनका बेटा आ रहा है और लड़ाई झगड़े शुरू होने वाले। देखिए, दो चीज़ें आप समझिएगा। इन्होंने प्यूटन के बारे में भी यही बात की थी कि वो कैंसर है, उसको आखिरी स्टेज पर है, उसके साथ कुछ भी होने वाला है। इन्होंने किम जोंग के बारे में भी यही बात की थी, बल्कि उसके बारे में तो कह दिया था कि वो मर गया है और वो जी फलाना इनकलाब आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, लेकिन वो ठीक निकले। इसी तरह जो सूरत हाल है, ये करने क्या वाले हैं? ये कभी कोई ऐसा काम नहीं करते कि जिससे चीज़ें इस तरह डिफरेंट नजर आए। देखिए, आयतुल्लाह अली खामनाई को हिट करना, आप इसराइल की एक स्ट्रेटजी हमेशा देखें, चाहे जो मर्जी हो जाए, बेशक वो दुश्मन हो किसी का या फलाना हो या ना हो, उनकी एक स्ट्रेटजी हमेशा रहती है कि वो जब तक उनका कोई गोल अचीव नहीं हो जाता वो कोशिश करते रहते हैं। 2000 साल से वो कोशिश करते आ रहे हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए, चाहे वो 100 साल लेट हो जाए, उनको इस बात की कतई कोई परवाह नहीं है। अब सीन ये है कि अचानक से जब ये बात आना शुरू हो गई है कि भाई इस सारे मामले के अंदर ईरान के सुप्रीम लीडर की जिंदगी इस वक्त खतरे में है, तो इसका मतलब है कि ये कुछ करने वाले हैं। देखिए, डायरेक्ट अगर ये इनको टारगेट करेंगे तो ईरान असल में जो हमला करेगा वो इसराइल क्या उसका बाप भी नहीं रोक सकता। जिस तरह का ईरान ने, देखिए 1 अक्टूबर को जो हमला किया था उसने अमेरिका के तोड़ फोड़ हिला दिए हैं, उसके खाली नहीं, यूरोप के भी, नेटो के भी, सबको। अब ये रिसेंटली जो हमला किया है ईरान ने, उसके बाद आप ये सोचे अब वो जो हमला करेंगे उसमें वो कोई बचत नहीं है, क्योंकि अब तो इसराइल हमला करके गया। बेशक उन्होंने इराक की एयर स्पेस इस्तेमाल किया, बेशक जॉर्डन की एयर स्पेस इस्तेमाल करके इराक और ईरान के बॉर्डर से उन्होंने हमला किया है। नुकसान थोड़ा हो, लिमिटेड हो, उनके 2-4 फौजी बेशक इसमें मारे गए हैं, जो मर्जी हो, लेकिन आपने अगले बंदे पर नुकसान किया ना। इन्होंने जो अब नुकसान करना है वो बड़ा खतरनाक है। सवाल ये पैदा होता है, रूस ने ऐसा क्या कहा है कि आयतुल्लाह अली खामनाई ने फौज को ऑर्डर दे दिया है कि तीसरा हमला अब होने जा रहा है, तैयारी करें। और पूरे ईरानी
मीडिया के अंदर हर जगह पर उनके लोगों को हर जगह बता दिया है कि भाई अब हमला करने जा रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इसराइल हमला करने के लिए जा रहा है ईरान के ऊपर। ये बड़ी अजीबोगरीब बात है कि इसराइल ने तो अभी कल हमला किया, तो हमला क्यों करेगा? हमला हुआ है उनका नाकाम, बड़ा शदीद नाकाम हुआ है, और इस बात को इसराइल भूला नहीं है। वो करने जा रहे हैं दोबारा हमला, और उन्होंने उसकी कर ली है भरपूर तैयारियां। देखिए ट्रंप ने क्या बात की है। रात को ट्रंप ने कहा है कि मैं जैसे प्रेसिडेंट बनूंगा मैंने अपनी फौज नहीं भेजनी किसी की लड़ाई के लिए। यानी ये बड़ा क्लियरली उसने रात को कहा। उसने कहा मैंने एक बंदा नहीं भेजना, चाहे वो मिडिल ईस्ट में हो, यूक्रेन में हो, किसी जगह। उसने कहा हमने किसी की जंग नहीं लड़नी, मैंने नहीं कोई बंदा भेजना। अब रातों रात चीजें बड़ी पलटी हैं कि ये क्या हुआ है। ये तो बड़ा मामला अजीबोगरीब हो गया है कि उसने कह दिया है। अब आप ये सोचें कि इसराइल के बारे में उनके जो आर्मी चीफ है, साबिक आर्मी चीफ और बहुत सारे लोग, वो कह रहे हैं जी हमने जवाब देना है इनको। अब ये ईरान का जवाब देना है, क्यों? आप बताइए, अगर हमला कामयाब होता तो आप ये बात कहते? इसका मतलब है हमला कामयाब नहीं हुआ। ईरान को ये बात पता चली है कि इसराइल ने इलेक्शन के बाद, अमेरिकी इंतखाबात के बाद हमला करना है ईरान के ऊपर, बड़ा शदीद करना है। और इस दफा जो हमला होगा वो इतना शदीद होगा कि जिससे दोनों ममालिक जंग के दहाने पर आ जाएंगे। ये याद रहे कल का भी जो हमला था वो जंग के दहाने ही आना था। अगर ईरान का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता तो इस वक्त पूरे के पूरे वर्ल्ड में आलमी जंग छिड़ चुकी होती। अब आयतुल्लाह अली खामनाई को टारगेट करना है उनकी सेहत के हवाले से या कोई चीजें हैं, क्या इन्होंने फिजा में कोई चीज छोड़ी है? क्या छोड़ा है फिजा में? या क्या ऐसी सूरत हाल है कि ये डायरेक्ट उनको टारगेट नहीं करे, या कोई ऐसी सूरत हाल छोड़ दी है फिजा में जो उनकी सेहत पर असरअंदाज हो? देखिए उनकी लोकेशन का तो इनको पता है, जो मर्जी कोई कहता रहे कि बड़ी सिक्योर लोकेशन है, फलाना है। इस्माइल हानिया की लोकेशन, हसन नसरुल्लाह की लोकेशन या आयतुल्लाह अली खामनाई, ये बिल्कुल एक ही तरह का लेवल है। ये आप ज़हन में रखिएगा और याद रहे कि वो वहां तक पहुंचे, करना ना करना वो एक अलग बात है। अब इस सारी सूरत हाल में उन्होंने पहले ग्राउंड बनाना शुरू कर दिया है कि नहीं जी वो उनकी सेहत ख़राब है, वो जी फलाना ख़राब है। क्या इन्होंने फ़िज़ा में कुछ छोड़ा है कि जो उनकी सेहत पर असरअंदाज हो, जो सिर्फ डायरेक्टली उनको जाकर हिट करे? तो उसके बाद असल मकसद उनका ये नहीं है कि भी वो स्ट्राइक से उनको हिट किया जाए या किसी तरह हिट किया। असल मकसद ये है कि वो रास्ते से हटे, क्योंकि अब ये तीसरा ट्रू प्रॉमिस 3 जो हमला होने के लिए जा रहा है ईरान का, वो असल में जो हमला है वो आयतुल्लाह के ऑर्डर पर हो रहा है और उसको रूस ने बैक किया है। अब रूस ने बैक क्यों किया? देखिए रूस और चाइना ये चाह रहे हैं कि ईरान बन गया बड़ी ताकत। सबसे ज्यादा अगर मिडिल ईस्ट में अमेरिका को दबोचा जा सकता है तो यमन है, लिबनान है, हिजबुल्लाह है, बड़ी ताकत के साथ वो हमले कर रहे हैं। हमास भी लड़ाई कर रही है। इराक से वाहिद गोल्डन मौका है कि अमेरिका को निकाला जाए, क्योंकि ये जो एयर स्पेस इस्तेमाल हुई है ये अमेरिका के जो अड्डे थे उनकी मदद से इस्तेमाल हुई है इराक के अंदर। जॉर्डन को तो उन्होंने वैसे ही हाथ में लिया, अब उनको तो वो गैर कुछ सीरियस लेते ही नहीं है। तो इस सारी सूरत हाल में जो मामला सामने आ रहे हैं वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि ईरान अब हमला करने जा रहा है, बड़ा शदीद, बहुत शदीद, बहुत शदीद, बहुत शदीद हमला करने जा रहा है और इसमें वो पीछे नहीं हटेंगे। और गालिबन अब ये जो चीज़ें सामने आ रही हैं कि सेहत के हवाले से फलाना, इजराइल को बड़ा खेल खेलने जा रहा है और फिजा में या इधर उधर कोई ऐसी चीज़ें आज के दौर में आ चुकी हैं कि आप किसी को डायरेक्टली टारगेट कर सकते हैं, आप बगैर वहाँ जाए टारगेट कर सकते हैं। देखिए इजराइल का मकसद ये है कि उनको हटाना, चाहे वो इस तरीके से हटाए दुनिया को ये लगे कि ठीक है जी वो अपनी ज़िंदगी पूरी उन्होंने कर ली थी, उनका टाइम आ गया था, 85 साल के थे, वो दुनिया से रुखसत हो गए और पीछे कह रहे हैं उनका बेटा आएगा और दूसरा आएगा, फलाना आएगा, यानी बहुत सारी चीज़ें ख़राब करने की कोशिश है। अब रूस ये चाह रहा है कि ईरान हमला करे, ये बात आप ज़हन में रखिएगा। रूस क्यों चाह रहा है ये हमला हो? चाइना भी चाह रहा है हमला हो। वो चाह रहे हैं कि यहीं पर इनको दबोच लिया जाए, क्योंकि अगर अमेरिका और इन सबको इधर दबोच लिया जाए तो यूक्रेन की जंग तो रूस जीत जाएगा, वहां से वो आसानी के साथ कवर करके नेटो को तोड़ सकता है, नेटो की कंट्रीज को अपने साथ शामिल कर सकता है। अमेरिका को अगर उसने वीक कर दिया, नेटो की कंट्रीज को अगर उसने ब्रिक्स में ले, आपको पता है कि अमेरिका ने कहा है कि वादा करे रूस और ये सारे कि ब्रिक्स के अंदर वेस्ट को नहीं लेकर आएंगे। उनको खतरा ये है कि वेस्ट की यानी यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज जो है वो रूस के साथ आना चाहती हैं, क्योंकि वो तंग आ गए पाबंदियों से। रूस पर पाबंदियां लगाई हैं, गैस उनकी महंगी है, तेल महंगा है, फलाना महंगा है, सारी चीज़ें, और वो उनकी इकोनॉमी कोलैप्स हो रही है। तो वो कह रहे हैं कि वो उधर आना चाहते हैं। तो वो चाह रहा है कि उसके बाद अगर वो आ गए तो अमेरिका को हम दबोच लेंगे। अमेरिका को दबोचने का सबसे बेहतर तरीका उसको यहाँ पर तबाह करो।
तो अब वो चाह रहे हैं कि इजराइल ने हमला करना है, क्योंकि ईरान ही को रूस ने बताया था 18 घंटे पहले कि भाई हमला होने के लिए जा रहा है, आप तैयारी करें। और इसी तरह कतर को बताया, सब ने अपनी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी। ये कोई छोटी बात नहीं थी, रूस बहुत आगे निकल चुका है। कहाँ वो टूट गया था सुपर पावर, और वो दोबारा दुनिया की सुपर पावर बनने की दौड़ में आ चुका है। सो इस सूरत हाल में इनको पता है कि उन्होंने इमाम को टारगेट करना है। अब ये जवाब देने के लिए जा रहे हैं और बहुत भयानक जवाब होगा, और ये तैयार करें। इन्होंने ये नहीं देखा कि भाई हमने इंतखाबात की बात करना है, अब करना है, कल करना है, परसों करना है। ये तैयारी हो चुकी है। और ये याद रहे, ईरान ने हमला करना ही करना है। अभी करें, हफ्ते बाद करें, 10 दिन बाद करें, कल करें, परसों करें, और वो बताए बगैर करेंगे। जैसे पहले किया था उन्होंने, एग्जैक्टली वैसे ही करेंगे। और ये बहुत बड़ी लड़ाई सर पर खड़ी है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।